नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे झांसी के टॉप 10 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ झांसी। झांसी का इतिहास 18वीं शताब्दी का है। बता दें, इस स्थान का पूर्व नाम बलवंत नगर था, जिस पर पहले चंदेला राजा वंशी की सत्ता थी। इस शहर का नाम झांसी राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित झांसी किले के बाद मिला था। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी की, जिसके बाद मणिकर्णिका को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर राव का देहांत हो जाने के बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया और 1858 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जिसके बाद 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी शहर को जीआईजीराव सिंधिया को दे दिया था। नंबर 10वें पे है झांसी फोर्ट। झांसी का किला बगीरा की चोटी पर स्थित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था। झांसी फोर्ट झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो टूरिस्ट और हिस्ट्री लवर्स के घूमने के लिए झांसी की सबसे अच्छी जगह में से एक है। बता दें, स्वतंत्रता के पहले सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई में इस किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस किले के अंदर भगवान और गणेश को समर्पित मंदिर एक म्यूज़ियम स्थित है, जो चंदेला वंश के अवशेषों को प्रदर्शित करता है। इनके अलावा शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाला एक युद्ध स्मारक और स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की मार्मिक भूमिका की स्मृति भी निर्मित रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी है। इस किले के ऊपर से झांसी के मनोरम दृश्य को भी देखा जा सकता है, जो इस फोर्ट के अन्य आकर्षण के रूप में कार्य करता है। झांसी फोर्ट की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। झांसी फोर्ट की एंट्री फीस क्या है? इंडियन टूरिस्ट के लिए 5 रुपये है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 200 रुपये है। नंबर 9 पे है रानी महल। रानी महल झांसी का शाही महल है, जिसका निर्माण नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय द्वारा किया गया था। रानी महल महारानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान था। इसी कारण यह स्थान झांसी के आकर्षण स्थल में से एक बना हुआ है। दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के दौरान रानी पैलेस का भी एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था और शेष हिस्सों को अब संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो लक्ष्मीबाई के जीवन और कलाकृतियों से समृद्ध है। इस महल की वास्तुकला भी पूरा तरह से आकर्षण है। यह महल 6 हॉल के साथ एक 2 मंजिला इमारत है, जिसमें एक प्रसिद्ध दरबार हॉल भी शामिल है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ झांसी की ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो अपनी यात्रा में झांसी का प्रमुख पर्यटन स्थल जरूर जाएं। रानी महल का टाइमिंग ये है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस है 25 रुपये प्रति व्यक्ति। नंबर 8 पे है झांसी म्यूज़ियम। झांसी म्यूज़ियम भारत के सबसे प्रमुख म्यूज़ियम में से एक है, जिसका राजकीय संग्रहालय भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित यह संग्रहालय न केवल झांसी के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक शहर झांसी की यात्रा शुरू करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित झांसी म्यूज़ियम से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। यह म्यूज़ियम ऐतिहासिक रूप से कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, जिनमें कुछ 4वीं शताब्दी की ईस्वी है। यही अट्रैक्शन इसी पर्यटकों को घूमने के लिए झांसी की सबसे अच्छी जगह हैं में से एक बनाती है। इसका टाइमिंग है झांसी म्यूज़ियम का सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसकी एंट्री फीस है इंडियन टूरिस्ट के लिए 5 रुपये और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 25 रुपये। नंबर 7वें पे राजा गंगाधर राव की छतरी। राजा गंगाधर राव की छतरी झांसी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो झांसी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। राजा गंगाधर राव की छतरी का निर्माण महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने पति और झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन के बाद उनकी याद और सम्मान में करवाया गया था, जो आज भी झांसी की सांस्कृतिक विरासत रूप में खड़ा है। सेनोटाफ एक हरे भरे बगीचे, एक आसपास के तालाब और समृद्ध वास्तुशिल्प डिज़ाइनों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि उस समय महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन यहाँ आती थी और समय व्यतीत करती थी। यदि आप घूमने के लिए झांसी प्रमुख पर्यटन स्थल सर्च कर रहे हैं, तो आपको राजा गंगाधर राव की छतरी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। उनके सम्मान में कुछ समय यहाँ जरूर बिताएं।
ये टाइमिंग ऑफ राजा गंगाधर राव की है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इसकी एंट्री फीस है 200 रुपये प्रति व्यक्ति। नंबर 6 पे सेंट जूड चर्च। झांसी के छावनी क्षेत्र में सेंट जूड चर्च झांसी के आकर्षण स्थल में से एक है। यह चर्च सेंट जूड थॉट्स के लिए समर्पित है, जिसे फ्रांसिस जेवियर फ्रेंच ने बनवाया था। सेंट जूड चर्च पर्यटकों और कैथोलिक समुदाय के बीच लोकप्रिय चर्चों में एक है। सेंट जूड चर्च की वास्तुकला भी देखने योग्य है, जो उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो प्रतिदिन इस चर्च में पर्यटकों और ईसाइयों द्वारा दौरा किया जाता है, लेकिन हर साल 28 अक्टूबर को देश भर के ईसाई सेंट जूड का पर्व मनाते हैं। यहाँ एकत्रित होते हैं, जिसके दौरान यह चर्च अपने सबसे अट्रैक्टिव रूप में होते हैं। इसका टाइमिंग खुलने का रहता है सुबह 7 बजे से शाम 10 बजे तक रहता है। नंबर 5 पे करगुवंजी जैन टेम्पल। करगुवंजी जैन मंदिर जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और झांसी के आकर्षक स्थल में से एक है। यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है, जो जैन के धर्म प्रचारक और तेजस्वी तीर्थाटक प्रश्नार्थक को समर्पित करता है। यह मंदिर दिगंबर जैनों के लिए उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जैन श्रद्धालु आते हैं। करगुआ जैन मंदिर का वास्तविक नाम श्री दिगंबर जैन आतिथ्य क्षेत्र संवलीय पार्श्वनाथ करगुवंजी है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां चमत्कार होते हैं। इसी मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जहां पर्यटक और जैन श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान करते हैं। इसका खुलने का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। नंबर 4 पे है बैरुआ सागर झांसी। बैरुआ सागर झांसी में घूमने के लिए एक और प्रमुख जगह है, जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक आकर्षणों से परिपूर्ण है। झांसी जिले में स्थित बैरुआ सागर बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित एक मामूली शहर है। यह जगह एक मनोरंजन झील के अलावा किलों और मंदिरों के कई खंडहरों का घर है, जो अतीत के अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं। यह पर्यटकों के घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां आप किलों और मंदिरों की यात्रा के साथ साथ झील के लुभावने दृश्य के बीच टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे है महालक्ष्मी टेम्पल। झांसी शहर के प्रसिद्ध लाल झील के किनारे पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर झांसी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में से एक है। महालक्ष्मी मंदिर धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मंदिर सुंदर वास्तुकला के साथ हिंदू देवी देवताओं को मूर्ति और जटिल नक्काशी से सुशोभित है, जो निश्चित ही झांसी के आकर्षक स्थल में से एक है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ झांसी घूमने पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो अपनी यात्रा में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने महालक्ष्मी मंदिर अवश्य जाएं। नंबर 2 पे हर्बल गार्डन झांसी। हर्बल पर्ल के रूप में लोकप्रिय हर्बल गार्डन झांसी में घूमने के लिए एक और बेस्ट जगह है। हर्बल गार्डन का नाम बुंदेलखंड में पाए जाने वाले सफ़ेद बाघों के नाम पर है। प्राकृतिक सुंदरता भरपूर यह गार्डन औषधीय पौधों की विभिन्न प्रजाति का घर है, जो इस बाकी अन्य गार्डन से अलग बनाती है। बताते यह गार्डन न केवल औषधीय जड़ी बूटी और पौधों की 20,000 से अधिक प्रजातियों का घर है, बल्कि पुनर्नवीनीकरण सैन्य स्क्रैप से बनाई गई कलाकृति भी प्रदर्शित करता है। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी यह गार्डन आराम तथा ध्यान करने के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ झांसी के प्रमुख पर्यटन स्थल घूमने जा रहे हैं, तो हर्बल गार्डन ऐसा खूबसूरत स्थान है जहां आप अपनी फैमिली के साथ आसपास के हरे भरे वातावरण में टहल सकते हैं और आराम करते टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है पंचतंत्र पार्क। पंचतंत्र पार्क विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र पुस्तक पर आधारित एक एनिमल थीम पार्क है, जिसे मुख्यतः बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इस पार्क में बच्चों के लिए कई जानवरों आधारित स्लाइडों के अलावा वयस्कों के लिए जॉगिंग ट्रैक भी है। यदि आप अपने बच्चों के साथ झांसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आपको अपना कुछ समय निकाल कर पंचतंत्र पार्क अवश्य जाना चाहिए। पंचतंत्र पार्क झांसी में घूमने के लिए ऐसी जगह है जहां आप अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए रोमांचक टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
इसका खुलने का टाइम है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक। 20 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है।